रशिया और भारत दोनों ही देश कई मुश्किल हालातों में एक दूसरे की मदद करते आए हैं और ठीक उसी प्रकार रशिया ने इस बार भी भारत से ही मदद की गुहार लगाई थी। लेकिन खुद चारों तरफ से मुश्किल में फंसे भारत ने इस बार रशिया की मदद करने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि इस बार मसला भारत और रशिया की दोस्ती का नहीं बल्कि भारत के लोगों की सुरक्षा का है। जिस वक्त चाइना के फैलाए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, तब दुनिया के बाकी सभी देशों ने दवाई के एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी थी। लेकिन उस समय भी भारत ने पूरी दुनिया को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और दूसरे लाइफ सेविंग ड्रग्स की सप्लाई जारी रखी थी। लेकिन इस वक्त भारत खुद पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोरोना केसेस वाला देश बन चुका है। ऐसे में भारत कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है। दरअसल रशिया ने अपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन के भारत में ट्रायल करवाने और लगभग 1 करोड़ डोज तैयार करवाने के लिए भारत की कंपनी डॉक्टर रेड्डी के साथ करार किया था। आपको बता दूं कि भारत पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 60% वैक्सीन का निर्माण करता है। ऐसे में भारत के पास कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है। इसीलिए बड़ी मात्रा में स्पुतनिक 5 वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए रशिया भारत की मदद चाहता था। रशिया ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल्स पूरे नहीं किए थे और इसको जल्दबाजी में लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद कई यूरोपियन देशों और अमेरिका ने रशिया की कड़ी आलोचना की थी। रशिया को लगा था कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है, इसीलिए पूरी दुनिया उससे स्पुतनिक 5 वैक्सीन खरीदेगी, जिसका वो भरपूर फायदा उठाएगा। इसीलिए रशिया स्पुतनिक 5 वैक्सीन की प्रोडक्शन के साथ साथ भारत में बड़ी मात्रा में लोगों पर इसका ट्रायल करना चाहता था। रशिया को पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अगर एक बार भारत में सफल ट्रायल और प्रोडक्शन हो जाए तो वो पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि स्पुतनिक 5 भारत में सफल रही, जिसको देखकर ही ना जाने फिर कितने देश आगे आएंगे और इस वैक्सीन को खरीदेंगे। इसलिए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर स्पुतनिक 5 वैक्सीन के भारत में प्रोडक्शन पर भी चर्चा की थी, लेकिन बात तब भी नहीं बनी। और अब भारत की CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में दवाइयों पर देखरेख रखती है, उसने भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बड़े स्तर के ट्रायल्स कराने की मंजूरी नहीं दी है और ना ही इसको भारत में लॉन्च करने की अनुमति दी है। CDSO का कहना है कि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी को इस वैक्सीन के ट्रायल्स पहले कुछ 2-4 गिने चुने लोगों पर कराने चाहिए, क्योंकि इस वैक्सीन पर दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने संदेह जताया है। ऐसे में भारत भी कोई भी रिस्क नहीं लेगा। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ महीनों पहले ऐलान किया था कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन कोरोना के खिलाफ बिल्कुल काम करती है और उन्होंने इसका पहला डोज अपनी बेटी को ही दिया है। इसीलिए अब माना जा रहा है कि रशिया भारत के इस कदम से काफी नाराज हो सकता है, क्योंकि स्पुतनिक 5 वैक्सीन का भविष्य काफी हद तक भारत पर निर्भर करता था। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन पर रोक लगाकर सही किया या गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।